Hello bachcho, let's see the question. And the question says that each question in this section has 4 choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follows. Option A is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true, statement 2 is false. Option D is statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1 is if sec alpha cosec alpha are the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0, then p square minus 2q minus q square is equal to 0. And statement 2 is if p, q are the roots of the equation x square minus x sin alpha plus cos alpha is equal to 0, then p square is equal to 1 minus q square by 1 plus q square. ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then sum of the roots मतलब alpha plus beta is equal to minus b by a and product of the root alpha multiplied by beta is equal to c by a. तो इसकी कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नाउ हम लोग अब अपना स्टेटमेंट 1 सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग सेक अल्फा एंड कोसेक अल्फा जो है वो रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के. तो यहाँ लिखेंगे इफ सेक अल्फा एंड कोसेक अल्फा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू. तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा है आया था इक्वल टू पी, तो हम लोग साइन एंड कॉस के फॉर्म में इसको लिखेंगे. तो सेक अल्फा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस अल्फा प्लस कोसेक अल्फा हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू पी. तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा. नाउ अब फिर क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि सेक अल्फा कोसेक अल्फा इक्वल टू क्यू आया था. तो यहाँ लिखेंगे सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्यू. तो वही सेम अब सेक अल्फा एंड कोसेक अल्फा को साइन एंड कॉस के टर्म में लिखेंगे. तो सेक अल्फा हो जाएगा 1 बाई कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक अल्फा होगा 1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया क्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से सिर्फ साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई क्यू. इस वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 2. नाउ अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 यानी कि साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा के बेस में 1 बाई क्यू पुट कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा p बाई q एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3. अब क्या करेंगे, बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर देंगे. तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई
क्यू स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज, क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. नाउ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा क्या था 1 बाई क्यू, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा 2 बाई क्यू एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्यू प्लस 2 बाई क्यू. नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ से एक क्यू कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्यू स्क्वायर प्लस 2q, सारे टर्म को लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू 0. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि इफ सेक अल्फा कोसेक अल्फा आर द रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और यही आया हमारे पास. तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. पर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम लोग को स्टेटमेंट 2 को देखना है, सिंप्लीफाई करना है. तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, वो यहाँ पे गिवन है कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लिखते हैं इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन अल्फा देन प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 0. तो अपना की कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p मल्टीप्लाइड बाई q इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे. नाउ अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि p स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये इक्वल टू है 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर के, क्या लिखेंगे 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर. ये हम लोग चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास पी स्क्वायर. नाउ इक्वेशन 2 से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई क्यू स्क्वायर. अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 से, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर. नाउ इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर. तो यहाँ पर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. अभी और तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया कि स्टेटमेंट 1 ही ट्रू है. अब अपने ऑप्शन के साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जो कि है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. तो हेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, हेंस स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है and option C is correct. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.